हेलो दोस्तों, मैं बादल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ स्पेशल क्लास चली हुई है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है अपना अनुपात रेशियो का जो चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसे हमको समझना और जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ाम में जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो है कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि रुपये 510 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी की प्राप्त राशि का 2/3 मिलता है तथा बी को सी की प्राप्त राशि का 1/4 मिलता है, तो इनके हिस्से क्या है। तो मतलब ए और बी और सी का अलग अलग हिस्से हमें बताने हैं। तो इनमें जो है कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, एकदम से देखते के साथ ही हम जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे करें। इन्हें करने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका मैं आज बताऊंगा आपको कि कैसे हम इनको करना है। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि ए को क्या मिलता है, ए को मिलता है बी का 2/3 भाग। ठीक है। अब कहा गया कि बी को मिलता है सी का 1/4 भाग। ठीक है। ये हमको बोल रहा है, बी को बोल रहा है कि सी का 1/4 भाग मिलता है और ए को बोल रहा है कि बी का 2/3 भाग मिलता है। तो ये हमें बोल रहा है। तो इसी हिसाब से हमें क्या बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें रेशियो बनाना है। ठीक है। देखो, जहां भी का की शब्द आए, का की से पहला जो हमें शब्द दिखाई दे रहा है, का की से हमें पहले क्या दिखाई दे रहा है, बी जो है हमारा, का की से पहले जो भी दिखाई दे वो हमारा जो है हर वाली संख्या लेना है हमें, हर वाली संख्या। तो ठीक है, यहाँ पे हर वाली संख्या क्या है हमारी 3, तो बी का मान हो गया 3, ए का मान हो गया 2, तो यहाँ के क्या आ गया हमारा 2/3। ठीक है। उसके बाद हमें सी क्या लेना है 4 और ये हमारा क्या, बी हमारा क्या बच गया 1, तो बी अनुपात सी हमारा क्या होगा 1/4। तो जो हमने रेशियो आपको बनाना सिखाया था, जो हमारा खाली स्थान बचे हैं वो हमें बराबर वाली संख्या से भरने हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा 3 और यहाँ पे क्या होगा हमारा इसके बराबर वाला 1। ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा 1। ठीक है, आ गया हमारा। उसके बाद 1/4 बी अनुपात सी हमारा क्या हो गया 1/4। बी को सी की प्राप्त राशि का 1/4 मिलता है। ठीक है। यहां पे आ गया हमारा 2/3 का 3/4 ये आ गया। अब हमें क्या बताया, हमें इनके हिस्से बनाने हैं। ए और बी और सी को हमें हिस्से में बांटना है 510 रुपए में। 510 रुपये हमारे पास कुल है, कुल रुपए हमारे पास, कुल धन है हमारे पास 510 रुपये। अब हमारे पास कुल धन हमारे पास 510 है और यहाँ पे कुल रेशियो हमारे पास क्या है 12 और 3 15 और 2 17। अब हमें अगर ए निकालना है तो ए के अनुपात से गुणा करेंगे। ए का अनुपात हमारे पास क्या है 2, तो गुणा करेंगे 2 से। 17 3 51 30 2 60, ये आ गया हमारे पास 60। अब हमें बी निकालना है तो क्या करेंगे 510/17, कुल के नीचे कुल लिखेंगे, जो निकालना है बी निकालना है तो गुणा करेंगे बी के अनुपात से 3, तो क्या आ जाएगा 30 3 90। अब हमें निकालना सी, तो क्या करेंगे 510/17 गुणा सी का अनुपात गुणा 12, तो ये कट जाएगा 30 बार, 12 36 360। तो ये हम आराम से हम जो है क्या कर सकते हैं, ए का अनुपात बी का अनुपात या जिस चीज का भी हमें अनुपात निकालना है, जो जिस का भी हमें जो है भाग निकालना है, ए का भाग निकालना, बी का भाग निकालना या सी का भाग निकालना, हम आराम से जो है इससे निकाल सकते हैं। क्या करना, कुल राशि के नीचे कुल अनुपात लिखना है, कुल के नीचे कुल, जो निकालना है उसी से करेंगे गुणा। जो भी हमें दिया गया है उसके नीचे उसी का रेशियो लिखेंगे। अगर हमें कुल अनुपात दिया गया या हमें अंतर दिया जाता, किसी चीज के अंतर का योग दिया जाता, किसी का अंतर दिया जाता, तो अंतर के नीचे अंतर का अनुपात रखते। योग दिया मतलब तीनों का योग दिया गया है, मतलब कुल राशि दी गई है तो कुल के नीचे हम कुल अनुपात का योग लिखेंगे। जो दिया गया है उसके नीचे लिखना वही, और जो निकालना उससे करेंगे गुणा। ठीक है। ये हमें करना है। ए बराबर 60, बी बराबर 90 और सी बराबर 360 हमारा आ गया। ये हमें निकालना था। इस तरह के जो हमें जो है
रेशियो हमें बनाने होते हैं ए बी का 2/3, बी सी का 1/4। इस प्रकार रेशियो जो है हमें कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, और इन्हें देख के जो है हमारा घबराहट होती है या हम इन्हें नहीं कर पाते या गलत कर जाते हैं। तो इन्हें घबराना नहीं है, इनका रेशियो बनाना है बहुत अच्छे तरीके से। हम एक बार इनका रेशियो बना लें, रेशियो बनाने के बाद बिल्कुल सिंपल जो है एग्जाम में हम सिंपल जो है क्वेश्चन की तरह हम इन्हें कर लेते हैं। तो मेन बात होती है रेशियो बनाना। तो रेशियो बनाना आपको सिखाई दिया मैंने, आपने सीख लिया, तो ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे जो मैं डेली लाता हूं, तो आप इसका लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।